Hey everyone, welcome back. आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट जिससे आप अपना मार्क्स को सेव कर सकते हो एंड यू कैन लाइक फॉलोइंग दिस रूल्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। इससे आप मार्क्स भी लाइक कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटी की वजह से मार्क्स लूज करते हैं वो चीज़ दिमाग में रख के वो मार्क लूज करने से बचा सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल एक एक मार्क्स पीएम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो उस पॉइंट से मैंने ये स्पेशली ये जो मैंने ये ड्राफ्ट किया हुआ है, ये स्पेशली लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट जो एसीसी ने पब्लिश किया है पीएम का जून 2026 में जो एग्जामिनर ने फीडबैक दिया है स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, किस टाइप का मिस्टेक किया, उस पे ये मैंने समरी प्रिपेयर किया है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, बाय अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, बाय लाइक अप्लाइंग व्हाट दे आर सेइंग टू योर लाइक ड्राफ्टिंग, जब आप आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हो यू कैन इम्प्रूव योर स्कोरिंग एरिया। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, पीएम में फेल होना डज नॉट मीन कि मुझे कुछ नहीं आता है। समटाइम इट मे ऑल्सो मीन कि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। आई वॉज नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट बट आई फेल टू मैनेज माई टाइम। इन दैट केस ऑल्सो स्टूडेंट यूज टू गेट फेल्ड स्पेशली एट 48, 49, 45 इस टाइप के मार्क्स पे। सेकेंड, यू नो द कंसेप्ट, यू नो द लाइक टाइम मैनेजमेंट एज वेल, बट आपने जल्दीबाजी में यू लाइक मिस रीड द रिक्वायरमेंट। जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था यू डिडंट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन। इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर। सो मैं यहाँ पे एग्जाम टेक्निक मैंने लिस्ट आउट किया है, स्पेशली जून 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिसेंटली एग्जामिनर रिपोर्ट है मार्च जून 2026 का। सो ये दोनों अटेम्प्ट को कंसिडर करके क्या एग्जामिनर आपको एडवाइस कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या गलतियां किया गया, आप प्लीज ये सितंबर 2026 में इसको रिपीट ना करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, है ना। आपको खुद पता चलेगा। इनफैक्ट अगर आपने मेरा वीडियो देखा है लाइक पास पेपर सॉल्विंग का, जहाँ पे मैं सब चीज एक्सप्लेन करती हूँ, हालांकि मैंने वहां पे भी आपको ये चीज शेयर किया था लाइक अगर लाइक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप कैसे क्वेश्चन को लाइक गलत पढ़ के आंसर लिख सकते हो जिसकी वजह से आप मार्क्स लूज करते हो। एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू विल से ओह मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था बट आई अगेन फेल्ड, आई डिड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बट अगेन आई फेल्ड। बट यही सब रीजन होते हैं। ये अगर आप मिस्टेक देखोगे तो आपको लगा अरे ये तो मुझे पता है, सबको पता होता है, बट यू नीड टू अप्लाई टू द रियल सिचुएशन। अपने एग्जाम में इसको अप्लाई करो, केयरफुली एनालाइज करो। इनफैक्ट आप जब मॉक दे रहे हो ना तब भी इस पॉइंट को दिमाग में रखो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर आपने मेरे पास पेपर पहले का वीडियो नहीं देखा, यू कैन वॉच देयर। मैंने हर एक चीज में सब चीज हाईलाइट किया हुआ है, कैसे आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, कहाँ पे आप रॉन्ग कर सकते हो, किस पॉइंट पे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो सब चीज मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, सो आज ये चीज कवर करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इन सितंबर 2026 अटेम्प्ट में देयर फ्यू डेज रिमेनिंग एंड दिस विल बी गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। सो let's start. So if you guys are preparing for your PM, this is one resource you should not ignore, जिसको हम लोग एग्जामिनर रिपोर्ट करते हैं, जो मैंने पहले भी बार बार बोला हुआ है। एक और डॉक्यूमेंट है एसीसी जो पब्लिश करता है, रीड द माइंड ऑफ पीएम एग्जामिनर। ये भी आपके प्रिपरेशन में गेम चेंजर होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट डोंट नो अबाउट द रीड द माइंड ऑफ पीएम एग्जामिनर। ठीक है, वो भी आपके प्रिपरेशन में गेम चेंजर होगा। और मार्क्स स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या अवॉइड करके, वो सब चीज वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर अभी तक आपने उसको भी नहीं पढ़ा, ट्राई टू रीड दिस बिफोर योर सितंबर 2026 एग्जाम। ठीक है, सो लेटेस्ट आपका मार्च जून एग्जाम रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, दैट गिव अस वेरी clear idea where students are losing marks. See, where students are losing marks, and more importantly what examiner expect from you or want to see in your answer you have drafted. ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल वे में ड्राफ्ट किया है। सो फर्स्ट चीज, अगर क्या बोलते हैं वो एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ने के बाद व्हाट इज द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट, वो पढ़ते हैं। सो एग्जामिनर कह रहा है कि नोइंग द टॉपिक इज नॉट इनफ, यू नीड टू यूज दैट नॉलेज करेक्टली एज वेल एज अप्लाई दैट नॉलेज इन करेक्टली इन द क्वेश्चन आस्क्ड।
ये बार बार एग्जामिनर हर एक अटेम्प्ट में ये चीज हाईलाइट कर रहा है कि लाइक examiner repeatedly highlight problem with application, analysis, reading the requirement, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये स्पेशली हर एक आप एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लो, उसमें हर एक बार में ये बोला ही रहता है कि वो लोग के पास एप्लीकेशन का नॉलेज होता है बट एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते, सिंपल कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, व्हाट डज दैट नंबर इज टेलिंग टू अस, ये नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट बिगेस्ट प्रॉब्लम। और स्पेशली ये एग्जामिनर रिपोर्ट जो पब्लिश किया हुआ है जून 2026 का, मार्च जून 2026 का, उसमें ये चीज हाईलाइट किया है। सो फर्स्ट पॉइंट, अब इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है एग्जामिनर, कैलकुलेशन इज नॉट द सेम एज एनालिसिस। तो प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन में परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंट्रोल का जो क्वेश्चन पूछता है, इट इज फॉर 20 मार्क्स। इफ यू गाइज रिमेम्बर वेल, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, याद किया होगा, जब भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछता है लाइक ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे कैलकुलेशन के लिए 5 to 6 मार्क्स एलोकेट किया रहता है। रेस्ट ऑफ द मार्क्स इज एलोकेटेड फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, एनालिसिस पार्ट, इंटरप्रिटेशन पार्ट, विच विल लैक। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे पहले भी कहा था, ACCA वर्ब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ACCA वर्ब आपको ये बताता है व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। राइट, आप अपने मन से जो लिख के आओ, पहले ये तो समझो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन पे ही नहीं उतरोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। सो फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन इज नॉट सेम एज एनालिसिस। सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस रिपोर्ट। रिसेंटली पब्लिश हुआ है, पुराना भी नहीं है, ये पुराना भी नहीं है, लेटेस्ट मार्च और जून अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हुआ उसके बेसिस पे एग्जामिनर बोल रहा है कि इन द notes question student were asked to analyze the performance using the building block model। ठीक है, building block model। so यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, इस टेक्निक को यूज करके आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल नहीं पता है तो आप मान लो कि कोई और टेक्निक यूज करके वहां पे एक्सप्लेनेशन करके आ रहे हो, सबसे पहले इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिकॉज एग्जामिनर क्लियरली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करो यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनर एक्सप्लेन दैट सम कैंडिडेट्स simply calculated ratio, then repeated the numbers. For example, ROC has decreased from 21.4% to 90.7%. This is not analysis. ये तो आप सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे हो। ठीक है, सो व्हाई, बिकॉज यू हैव ओनली टोल्ड द एग्जामिनर व्हाट हैपेंड टू द नंबर, जो कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, बट यू हैव नॉट एक्सप्लेन व्हाट डज नंबर मीन। और क्या बोल रहा है, एग्जामिनर सेज दैट कैंडिडेट्स शुड हैव एक्सप्लेन दैट दिस इंडिकेट पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, and even better answer would link to the calculation to the scenario. For example, scenario mention a competitive market, those commitment to buy responsibly. Those facts could be used to explain why price or cost may have affected performance. So remember, calculation meaning scenario conclusion. Don't stop after calculation. सो आपको इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ नहीं बताना, एग्जामिनर बोल रहा है उसको लिंक करो, सिनारियो में कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा जिसके वजह से आपको, सॉरी बीच में फोन हो गया था, इसलिए फोन आ गया था तो इसलिए स्टॉप करना पड़ा, आई एम सो सॉरी। सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इट, सो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो कोई फिगर का, मान लो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, वो बताओ, बट वो किस वजह से हुआ। सिनारियो में कुछ ना कुछ पक्का हिंट्स दिया रहता है, ठीक है, वो हिंट्स को पकड़ना है। ये इंक्रीज हुआ है तो इसके वजह से हो सकता है, डिक्रीज हुआ है इसके वजह से हो सकता है। अगर सिनारियो में कहीं पे कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, देन यू कैन राइट अ जनरल कमेंट, बट ट्राई टू यूज द सिनारियो मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वॉज द मेजर वीकनेस। ठीक है, ये मार्च जून 2026 का फीडबैक दे रहा है एग्जामिनर। दिस वॉज स्पेशली क्लियर इन द प्राइसिंग क्वेश्चन। कैंडिडेट जनरली अंडरस्टूड द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी theoretically, so they knew what complementary pricing is, market skimming is,
price discrimination is. But examiner says the main weakness was application to the Bamberg scenario. For example, with complementary pricing, candidate need to recognize that Bamberg also sold spare part, maintenance and repair contract. Okay, alright. So with the price skimming, candidate need to recognize that engine was unique and protected by patent, which could be allow Bamberg to charge high initial price and recover development costs sooner. For price discrimination, candidate need to use information that the engine would be sold in different country and that price elasticity differed between the country. So examiner prefer structure way very clear, explain theory, apply scenario, give the conclusion. This is a very useful structure for the PM discussion question. So basically अगर आपने मेरा नोट देखा होगा, मैंने आपको उस नोट्स में बताया था, इससे पहले का वीडियो देखो, प्राइसिंग का जो सेक्शन 1 का मैंने बनाया था उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. हर एक प्राइसिंग को याद कर लो, ये सब रूल्स आपको अच्छे से आ जाएंगे. रूल्स एंड इन द सेंस लाइक कहाँ का अप्लाई होगा. सो हर एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बोला था अगर ये चीज होगा तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना सुइटेबल होगा. अब वो चीज को, वो तो जनरल पॉइंट हो गया, अब हमको सिनारियो से पिक करना है. लेट मी शो यू इफ यू वांट. ये मेरा प्राइसिंग का नोट्स है. सो लेट मी शो यू. यस, देखो यहाँ पे ये सारा प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और हर एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैंने कंडीशन फिट किया जहाँ पे ये यूज हो सकता है, हर एक के लिए, हर एक के लिए. अब क्वेश्चन यही बोल रहा है आपको, अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन लाइक ये क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है, बट अब यू फेल टू अप्लाई इट इन द सिनारियो. जबकि जैसे सिनारियो में बताया गया था ये बैम्बर्ग कंपनी जो है इट्स सोल्ड मल्टीपल लाइक पार्ट मेंटेनेंस रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट. सो इस केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कैन बी सुटेबल. सिमिलरली मार्केटिंग प्राइसिंग स्कीमिंग का बात किया हुआ है. यहाँ पे रीजन ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, इसको पिक करके हम लोग बता सकते थे कब ये सुटेबल होगा. सो ये चीज आपने लैग किया वो क्वेश्चन में, आई मीन वो क्वेश्चन जब आप ड्राफ्ट कर रहे थे, आई मीन आंसर जब लिखा सबमिट भी हो गया आपका, तो उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दे रहा है दैट यू गाइस फेल टू अप्लाई. अगर ये मेरा नोट्स में सबसे मेंशन किया गया किस किस कंडीशन में ये सुइटेबल होगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो कि आप लोग लैग करते हो. कोई भी टॉपिक पढ़ा मैंने, ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, यू शुड रिमेम्बर इन विच कंडीशन दिस विल बी सुइटेबल. वहाँ पे कंडीशन में मैंने लिस्ट आउट किया है, ठीक है. सो इसीलिए बोल रहा है एग्जामिनर प्रीफर स्ट्रक्चर क्या है, थ्योरी पिकअप करो, एक्सप्लेन करो, उसको अप्लाई करो सिनेरियो में, लेटर ऑन कंक्लूजन दो, ठीक है. मान लो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, सपोज अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात की, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए यूजफुल होगा. जस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करो, ये है तो ये है, और सिनेरियो में देखो क्या है उससे अप्लाई करो, और कंक्लूजन दो सिनेरियो में ये है, इसके वजह से ये स्ट्रेटेजी विल बी सुटेबल, ठीक है. कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं लाइक 0.5, 1, 2 डिपेंड करता है. अगर आप कंक्लूजन नहीं दिया मार्क्स लूज कर सकते हो. देखो थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीड द रिक्वायरमेंट नॉट जस्ट सिनारियो, बिकॉज एग्जाम में वो टाइम का साउंड होता है टिक 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 टिक, इट विल ऑब्वियसली क्रिएट प्रेशर टू रन अवे. हम लोग रश में पढ़ते हैं, और रश में पढ़ने के कारण कुछ एंड और में लाइक अगर मान लो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, उस केस में होल क्वेश्चन सिनारियो का मीनिंग चेंज हो जाएगा. यहाँ पे एंड और के वजह से ही. इनफैक्ट मैंने कई बार बोला है, मान लो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है कोई भी ऑप्शन, लेट्स सी अगर कैलकुलेशन का पार्ट है, इन विच फॉर्मेट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर आंसर. इज इट 1 डेसिमल, इज इट 2 डेसिमल प्लेस, इज इट टू द नियरेस्ट 1000 और 100. जस्ट चेक द फॉर्मेट, बिकॉज आप राइट भी कैलकुलेट कर लोगे आंसर, और जो स्पेसिफाई किया गया फॉर्मेट में अगर उसमें आंसर नहीं कर पाए, you will lose marks, ठीक है. So this is the another major lesson in Nose Company question. Candidate were asked to assess proposal using 3 aspects: ownership, achievability, and fairness. Examiner suggested dealing with these 3 separate area, but some candidates spent discussing the existing ROI system. The problem that was not what requirement asked. The examiner specifically says that carefully reading all requirement is one of the most important exam technique student can practice. So before writing, ask yourself exactly what the examiner asks me to do. And note, what do I know about this topic?
not what do I know about this topic. Those are two very different things. Exactly. ये सब चीज हम लोग कब ग्रेजुएशन में करते थे. ग्रेजुएशन में क्या होता था, एग्जामिनर जो भी पूछे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख के आऊंगा वही जो मुझे पता है, और हम लोग ऐसे में पेपर भर के आते थे. बट ये चीज ACCA में एक्सेप्टेबल नहीं है. ACCA में आपको रिक्वायरमेंट पढ़ना और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है. और ये अगर आपको ACCA बार के बारे में नहीं पता है, काइंडली कमेंट इन द लिंक बिलो. मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो सेपरेटली बना चुका है इस पर. तो ACCA वर्ब अगर आपको समझ में आ गया, लाइक किस वर्ब में एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका तो आधा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा. rather than कि रैंडमली कुछ भी लिख के आओ, उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हो लिख के आओ, उससे अच्छा जस्ट आप ACCA वर्ब के बारे में जानो और उसको हर एक क्वेश्चन लाइक वो अगर ACCA वर्ब कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में आपको एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एक्सप्लेन है एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट करके जाओ. सो दैट्स वाई exactly what the examiner asks me to do or what do I know about this topic is two different things, not same. ठीक है. Next. Don't write everything you know. This is close related to the previous point. In building block model question, students were expected to discuss ownership, achievability and fairness. So good approach was to ask, does the proposal achieve this? Then why does it achieve it? And why might it not achieve it? The examiner say this effectively turns a 6-mark requirement into 2 marks area. This will help you stay focused and prevent you from wasting time or irrelevant point. So break the requirement into smaller part. If the question gives you 3 specific area, make sure you address all 3. So basically ये क्या कह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल उन्होंने बताया, उसमें 3 एरिया था, है ना. वो 3 एरिया को अगर हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 3 एरिया सबसे पहले मार्क्स कितना 6. सो दैट मीन्स 3 एरिया में 2-2 मार्क्स का ईच. सो आप हर एक रिक्वायरमेंट को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करो. इससे क्या होगा कि आप ओवर राइटिंग और एक्स्ट्रा टाइम एक ही चीज के लिए देने से बच जाओगे. ठीक है, हर एक मार्क्स और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो वो इरिलेवेंट पॉइंट लिखने से अच्छा अगर रिक्वायरमेंट को पार्ट में ब्रेक करें मार्क्स के अकॉर्डिंग, इससे हमारा इरिलेवेंट लिखना भी बंद हो जाएगा, टाइम भी सेव होगा और जितना चाहिए 2-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं छोटी सा लाइन में, मान 2 मार्क्स के लिए उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. Then next is use the scenario. Don't give generic answer. This is one of strongest reoccurring message in the report. Examiners say high scoring answer use information from scenario, while weaker answer often give more generic point. This is particularly important in section C. Think of it as this way: a generic answer say competition may reduce price, and applied answer say the market is highly competitive, so Nosh may have been unable to increase price, contributing to reduction in its gross profit margin. The second answer is stronger because you are actually using the information given in the question. So whenever possible, pick a fact from scenario and connect it to your point. See, ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कंट्रोल का आंसर होता है ना, जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, इसमें मुझे एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग क्या लगता है, कोई भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसका आंसर सिनारियो में रहता है. ये घटना हुई उसके वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा, आइदर वो बैलेंस शीट में हो या P&L में हो, उसको बस हमको लिंक करना है. बट हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियो पढ़ लिया, हो गया खत्म, और इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जनरल पॉइंट लिख के आ गए. सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ACCA. कोई भी पेपर में जब तक आप उस चीज को सिनेरियो में अप्लाई नहीं करोगे, एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन पे कभी भी नहीं उतर पाओगे. ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, सिंस लाइक आप जितना भी एग्जामिनर रिपोर्ट उठा के देख लो, ये हर एक में एक्सप्लेन किया गया है कि they failed to pick up the things from scenario. और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं है कि एग्जाम के दिन जाके ही आएगा. आपको यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. मैंने बार बोला है, सेक्शन सी के लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ कपलान का भी कर लो ना, इनफ है, 1 से 2 बार. और मजे की बात ये है कि सेक्शन सी का मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी मेंबरशिप पे नहीं करना पड़ेगा. मैंने देखा है काफी चैनल मेंबरशिप मांगते हैं, पे मांगते हैं, बट मेरा टोटली फ्री है. So you can watch there and like learn how I am solving the question. सब चीज सिनारियो में गिवन है, just you need to put that in a structured way. ठीक है.
देन 6 में क्या बोल रहे हैं, डोंट इग्नोर कैलकुलेशन बट डोंट ओवरडू देम आइदर. सो इन नोश क्वेश्चन देयर वर 6 marks available for calculation. The examiner say that if the candidate only calculated one or two measure, the answer would not score well. Candidate need to consider performance across the relevant dimension or perspective. But there is another important point. The purpose of calculation is to support your analysis. The examiner said that two calculation followed by detailed comment about what they say about performance per dimension could be enough to score very well. So don't think I will calculate many ratio as possible. Instead think which calculation will help me analyze the business. ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने. See, जैसे ये 6 marks का था और हम लोग को बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था परफॉर्मेंस. सो 3 एरिया से 3 एरिया में 2-2 मार्क्स कंसिडर करके चल सकते हैं बिकॉज इट इज फॉर 6 मार्क्स. ठीक है, अब 2 मार्क्स का है, कोई भी 2 कैलकुलेशन करो, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, मूव ऑन. Why we need to calculate 4 and 5 ratios just for the one area? It's a waste of time. आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे मार्क्स मिलने वाले नहीं है. उस कैलकुलेशन करके, चाहे वो 2 हो 1 हो, हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द परफॉर्मेंस, वो कैलकुलेशन आपको एनालिसिस के लिए सपोर्ट करता है. ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आप मान लो कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल नहीं भी होता, मान लो हमारे रेशियो एनालिसिस पूछता ऐसे जनरल में, मार्क्स देखो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही रेशियो यूज करो. मार्क्स बस 5 है एंड यू आर कैलकुलेटिंग 10 to 15 रेशियो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है. नाउ बी, this is very important. The section B material mix variance question gives another useful lesson. The examiner present a table format for calculating the material mix variance, and in the Bamberg pricing question, examiner said that prepare the table was the optimal approach. The common mistake was not preparing the table, instead providing a single value for total revenue and the total cost. That made impossible to calculate marginal revenue and marginal cost properly. So when a question asks you to calculate several value at different level, build the table. Don't try to do everything mentally or as one combined calculation, and structure working can make the calculation much easier. ये बहुत अच्छी बात बोली. देखो, मैंने बार बार बोला है वेदर इज वेरिएंस कैलकुलेशन, और जैसे यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग का एग्जांपल लिया, प्राइसिंग का जब कैलकुलेशन करते दे आर लॉस ऑफ स्टेप. रिमेंबर, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, इस वाले में बताती हूँ. सो यहाँ पे फ्यू स्टेप दैट वी यूज टू फॉलो, लाइक स्पेशली प्राइसिंग के लिए अलजेब्रिक अप्रोच जब हम लोग फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे ये स्टेप फॉलो करके यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5. सो स्टेप कैलकुलेशन करके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं. मैंने बार बार बोला स्टूडेंट को, स्पेशली सेक्शन सी में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो जो एक दूसरे पे डिपेंड है, आपको डिटेल कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है. देखो पहली बात सुनो. फर्स्ट क्यों? क्योंकि मान लो आपने ये स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 में रॉन्ग कर दिया, और इसी के बेसिस पे आप आगे का भी कैलकुलेशन करके एक्सप्लेनेशन भी कर दिया. अगर आपने डिटेल कैलकुलेशन किया है, आपका मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्टेप 3 का कटेगा, बट इसके बेसिस पे जो भी फर्दर कैलकुलेशन किया है उसका सब फुल क्रेडिट मिलेगा, और इसको बोलते हैं ऑन फिगर रूल इन एसीसीए. ठीक है, अगर आपने डिटेल कैलकुलेशन नहीं किया, आपने डायरेक्टली इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, रॉन्ग हुआ तो पूरा का पूरा मार्क्स चला जाएगा. बट अगर स्टेप कैलकुलेशन किया है, एक स्टेप रॉन्ग हुआ, उस स्टेप का सिर्फ मार्क्स काटेगा, बाकी सारे स्टेप्स का मार्क्स देगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एक प्राइसिंग का क्वेश्चन हो गया, आपका वेरिएंस का भी हो गया, स्टेप बाय स्टेप जाओ, बिकॉज एक स्टेप रॉन्ग हुआ उसका मार्क्स कटेगा, बाकी सबका मिलेगा. वही बात एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है. सो आप just don't try to do everything mentally and just एक फिगर पुट कर दिया एक्सेल में, डन. नो, सारा डिटेल कैलकुलेशन दिखाओ, हो सके टेबल बना के दिखाओ, दैट विल बी मोर प्रेजेंटेबल. इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीए में कोई भी एक लाइक होता है ना, फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, आपको जिस फॉर्मेट में आंसर करना है करो, बट एक प्रेजेंटेबल डिटेल वर्किंग दिखाओ. ठीक है. 8. Understand the difference between related concepts. The section B variance question are a good example. Students need to distinguish between
material price variance and material mix variance and material yield variance. For example, using the more material than expected relates to the material use, not necessarily price and variance. It's obvious. Similarly, mix variance concerns the proportion of different material use, while the yield variance concerns the output achieved from the material use. The lesson here is don't just memorize variance formula. Understand what each variance is actually measuring. The understanding help you eliminate incorrect option in objective test question. ये मैंने बार बार बोला हुआ है, जब भी आपका MCQ आए, EMTQ आए, आप ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड की इससे क्या होगा कि रॉन्ग ऑप्शन साइड लग जाएगा, जैसे केवीसी में होता है ना, ऐसे एलिमिनेट करके आप जाओ, ठीक है। और तो और कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी फिगर हो, व्हाट डज दैट मीन, आस्क योरसेल्फ, रादर देन कि वो सिर्फ मेमोराइज करो। स्पेशली वेरिएंस का आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है, डिफाइन मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, जस्ट ट्राई टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ 9, rounding error are avoidable, marks lost. So this point comes directly from examiner general notes. The examiner say one of the most common error they regularly see is rounding incorrectly. For example, 5.67% should be reported as 5.7%, not 5.6%. This is truncating, not rounding. An examiner specifically described this is very avoidable error that can result in marks being lost. So don't lose marks because it's something you could easily control. Check your rounding. Exactly. अगर ये पॉइंट के बाद 5 और above फिगर है, हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर बिलो है 5 से तो उस फिगर को ओमिट कर देंगे। सपोज अगर यहाँ पे आपका 5.47 होता, 5.64 होता, इन दैट केस आप 5.6% लिख सकते थे, बट यहाँ पे 7 इज मोर देन 5, सो इस केस में जो आगे वाले डिजिट है उसमें +1 करना पड़ेगा। सो ये राउंडिंग इज वेरी कॉमन एंड इजी वन, इसमें मार्क्स लूज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये तो हम लोग बेसिक मैथ्स जो 10th में पढ़ा था उस टाइप का है, इस टाइप के गलती ना करें, ठीक है। देन 10 सॉरी गले में, आई एम रियली सॉरी। सो 10, learn to use the CBE software properly. This is particularly important for PM because it is computer-based exam. The examiner recommend using the spreadsheet functionality provided in the exam for the calculation question. Why? Because simply typing answer into spreadsheet can create a problem, get a risk of input error, working may not be visible, partial marks may become harder to award, rounding error may occur. So don't just practice PM question, practice using the actual exam functionality as well. So basically मैंने पहले भी बोला हुआ था, मान लो कि आप लोग कॉपी में प्रिपेयर करते हो, MS Word, MS Excel में प्रिपेयर करते हो, क्या ये स्पेशली सेक्शन 3 का क्वेश्चन सब, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, वहां पे सर्टेन ब्लैंक स्पेस आता है, वहां पे जाकर प्रैक्टिस करो, सो दैट यू विल फैमिलियर विद द सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है। और तो और जैसे मान लो कि कुछ फंक्शन है जिससे हम लोग डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं, लाइक सम हो गया, आपका सम का हो गया, राउंडिंग का हो गया, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर मान लो एक फिगर दूसरे से लिंक है तो वो उस सेल को सिलेक्ट करे, रादर देन कि आप मैनुअली टाइप करके मल्टीप्लाई करो। अगर वो सेल है, वो सेल में वो फिगर लिखा हुआ है तो उस सेल से लिंक करो, कि ट्राई टू लिंक द फिगर। इससे आपका क्या होगा, जो इनपुट इधर मान लो टाइपिंग करते वक्त जो एरर होगा नंबर में या मिसमैच का, वो चीज अवॉइड हो जाएगा। और एक तो होगा कि वर्किंग भी प्रॉपरली विजिबल होगा, कौन सा फिगर कहाँ पे लिंक है, अगर वो क्लिक करने से पता चल जाएगा। और मिस्टेक होने पे मान लो कि एक स्टेप में रॉन्ग हुआ, दूसरा स्टेप में राइट करते गए, तो वो सिर्फ स्टेप का मार्क्स लूज करेंगे, बाकी सारा स्टेप्स का मार्क्स आपको आएगा। इसको ऑन फिगर रूल कहते हैं। राउंडिंग एरर भी अवॉइड कर सकते हो। सो ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन इन द ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट डज examiner really want? If I had to reduce this entire examiner report to one sentence, I would say the examiner wants you to demonstrate your knowledge by applying it to scenario and explain what your calculation of point actually mean. The strongest PM answer is not just knowledge, it is knowledge plus application plus analysis as well as calculation. So also for calculation question, just show your correct calculation along with the clear detailed walking. Especially if you're rounding the figure, just round it correctly. And also if question asks you to interpret it or provide a conclusion,
डू इट एज वेल, बिकॉज उसके लिए भी मार्क्स एलोकेट किया रहता है. अगर वो चीज आपने कवर नहीं किया तो लूज कर सकते हो मार्क्स. सो बिगेस्ट रेड फ्लैग फ्रॉम दिस एग्जाम रिपोर्ट इज राइटिंग द रेशियो विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट डज इट मीन, गिविंग द थ्योरेटिकल आंसर, लाइक थ्योरी पता है उसी को आप लिख रहे हो विदाउट अप्लाइंग टू इट एक्चुअली टू द सिनेरियो. ठीक है, समथिंग लाइक आंसर समथिंग यू नो इंस्टेड ऑफ आंसर व्हाट एक्चुअली एक्सपेक्टेड बाय एग्जामिनर, combining different data point instead of preparing the required table, losing marks because of avoidable rounding error. So summary था. और यहाँ पे 5 स्कोरिंग हैबिट बताया कि अगर हैबिट आप डेवलप करते हो तो यू गाइज कैन इम्प्रूव योर स्कोरिंग. जैसे कि सबसे पहले एग्जाम एक्सपेक्ट करता है यू गाइज शुड रीड द रिक्वायरमेंट वेरी केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग योर बिफोर ड्राफ्टिंग योर आंसर. Also link your calculation to what they actually tell about the performance. और कोई फिगर कैलकुलेट किया उसको डिटेल में वर्किंग करो, लिंक करो एक दूसरे से. यूज स्पेसिफिक फैक्ट फ्रॉम द सिनेरियो. जो भी सिनेरियो में अगर मान लो कोई इवेंट हुआ अंडरलाइन करो, एनालाइज करो, इससे कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, कहाँ P&L में, बैलेंस शीट में, इससे हमारा फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारा एनालाइज करके उस फैक्ट को यूज करके नंबर को एक्सप्लेन करो. स्ट्रक्चर योर कैलकुलेशन क्लियरली, स्पेशली वेयर सेवरल वैल्यू आर रिक्वायर्ड. For discussion question, explain the theory, apply it, then reach to the conclusion. So biggest lesson for PM student. Let me put the whole examiner report in simple like example. Suppose calculation you did for the ROCE, जिसमें you came to know like 19.7% आया, which is down from the 21.4% which was previously. So आप यहाँ पे stop मत करो calculation करने के बाद. आप just ये भी मत लिखो कि it has been decreased by this person by or to this much. Instead of that आप उसका reason find out करो. Why might this have happened? ठीक है, and can I correct the reason to something, can I correct that reason to something in the scenario? This is where your analysis begin when you're drafting. So when you if you guys are preparing for PM upcoming attempt, just don't only memorize all formula. Okay, don't practice only until you get the answer. Practice like asking few questions to yourself. What the examiner is expecting from me? What does my calculation mean? Which part or fact from the scenario will support my calculation? Have I actually answered all the requirement given in the scenario? Okay, so don't give the examiner what you know about that topic. Just answer what the examiner is expecting from you. Okay, so this is about the examiner report. That's it. So thank you so much guys. I hope यूजफुल रहा होगा. अगर यूजफुल रहा होगा तो थम्स अप जरूर करना कमेंट में.